बाबा की जय। तो अगर आप नीम करोली बाबा के भक्त हैं, अगर आप कैंची धाम आए हैं, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। नीम करोली बाबा से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो भक्तों, मेरा नाम है हनुमान दास और मैं कैंची धाम से 50 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में पैदा हुआ और यहीं पर रहता हूँ। बाबा महाराज की कृपा से मुझे कैंची धाम में सेवा करने का भी पिछले 1 साल में कई बार मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा महाराज के परिवार से लेके बाबा महाराज के भक्तों और बाबा महाराज के आश्रम में सेवा करने वाले लोगों के सानिध्य में रहा हूँ। इस दौरान मुझे जो जानकारियाँ मिली वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि क्यों बाबा महाराज इस दुनिया में आए, उनका मकसद क्या था, किस तरह का उनका जीवन रहा, क्या उन्होंने तपस्या करी और कैसे कैंची धाम की स्थापना हुई और बाकी सारी चीज़ें हुई। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो शुरू करते हैं भक्तों। बाबा महाराज का जन्म सन 1900 में 30 नवंबर को फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो आगरा के पास है, उसके अकबरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता जी का नाम कौशल्या देवी शर्मा था। तो महाराज जी का जन्म एक काफ़ी अच्छे जमींदार परिवार में हुआ। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही अच्छा परिवार था। जब महाराज जी की उम्र 8 वर्ष की हुई तो 1908 में महाराज जी की माता जी कौशल्या देवी जी का निधन हो गया। जैसे कि कोई भी बालक होता है, उसको अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है और वो बालक कहीं ना कहीं एक लगाव जो माँ से होता है, उसके कारण जब माता जी का निधन हुआ तो बाबा के जीवन में एक थोड़ा सा हलचल हुई। बाबा को एक दुख पहुंचा और उसी दुख के चक्कर में पहली बार उनके जीवन में विरक्ति वैराग्य आया और उनको भगवान के प्रति बहुत आकर्षण आया और उनको लगा कि संसार में दुख है और उनका मन थोड़ा सा संसार से दूर रहने लगा। बाबा जी के पिताजी ने ये चीज़ देखी और वो कहीं ना कहीं चिंतित हुए। तो उन्होंने ये सोचा कि यार अकेला मैं अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। बाबा जी के पिताजी ने जब दूसरा विवाह किया तो उनकी दूसरी जो माता जी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत शालीन स्त्री थी, लेकिन फिर भी अपनी माँ तो अपनी माँ होती है। तो कहीं ना कहीं पहले माता जी का निधन, फिर पिताजी की दूसरी शादी, इससे धीरे धीरे बाबा जी बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति में, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं संसार से दूर होने लगे। तो हमारे समाज में एक बहुत ही प्रचलित चीज़ है कि जब भी हमें लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है या उस संसार से दूर होकर वैराग्य की तरफ जाता, तो हम सोचते हैं कि उसका विवाह करा दिया जाए। तो बाबा जी के पिताजी ने सन 1911 में, जब बाबा जी की उम्र 11 साल की थी, तो उनकी शादी राम बेटी नाम की लड़की से करा दी। लेकिन बाबा जी को तो इस संसार में उतनी कोई रुचि नहीं थी। तो 1913 में बाबा जी ने 13 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बाबा जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बाबा जी का भगवान में बहुत मन लगता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें संसार में उलझाया जा रहा है या कहीं ना कहीं उनका मन भक्ति की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे साधना के लिए निकलना होगा। तो 13 साल की उम्र में बाबा जी ने 1913 में अपना घर छोड़ दिया और वह गुजरात चले गए। गुजरात में सबसे पहले उन्होंने राजकोट में जाकर तपस्या करी और वहाँ उनका नाम पड़ गया बाबा लक्ष्मण दास। महाराज जी वहाँ लगभग 1-2 साल रहे। 1-2 साल रहने के बाद भी वहाँ पर राजकोट में वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, और लेकिन उन्हें फिर भी लगा कि मुझे अभी और आगे की यात्रा करनी है और ऊंची साधना करनी है। तो महाराज जी वहाँ से बवनिया, मोरबी के पास गुजरात में एक जगह है, वहाँ चले गए और वहाँ तालाब के अंदर खड़े होकर महाराज जी तपस्या करते थे। तो जो गुजरात में बावनिया करके जगह है, बावनिया, वहाँ पर महाराज जी तपस्या करते थे और उन्होंने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर लीं कि वो पानी में से प्रसाद प्रकट कर देते थे। तो उनका बहुत नाम हो गया, लोग उनको तलैया वाले बाबा, तलैया बाबा कहने लगे। 1917 तक शायद वो वहाँ पर रहे, जो हमें डॉक्यूमेंट मिलते हैं, और 1917-18 में उनकी फिर बाबा जी की वापसी होती है। बाबा जी वापस आते हैं और वापस आकर उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के पास नीप करौरी नामक जगह पर वो पहुँच जाते हैं। तो एक बार बाबा नीप करौरी से ही गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो एक बहुत प्रसिद्ध घटना जो हम सब जानते हैं उसको मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहाँ इतना बताऊंगा कि बाबा जी ने 1920 के आसपास की ये घटना है, 1920 से उससे पहले की घटना है कि बाबा जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो ट्रेन में जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तो एक एंग्लो इंडियन टीटी आया, उसने उनसे कहा कि तुम तो भारतीय हो और बाबा हो, तुम कैसे फर्स्ट क्लास में बैठ सकते हो।
तो उनने उनको ट्रेन से उतार दिया। ट्रेन से उतार दिया, ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। 1 घंटा हो गया, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तो लोगों ने फिर टीसी से कहा कि तुमने संत का अपना अपमान किया है, थोड़ी दूर इनको जाना था, जाने देते, तो इनसे माफ़ी मांगो। तो फिर जब कुछ लोग टीसी के साथ बाबा जी के पास गए और माफ़ी मांगी, अपनी भूल स्वीकार करी, तो बाबा जी ने कहा कि ट्रेन चल, और ट्रेन चलने लगी। ये घटना इतनी प्रसिद्ध हो गई कि पूरी देश विदेश में बाबा जी का प्रचार हो गया कि इस तरह का कहीं किसी ने ट्रेन रोकी है। और महाराज जी की कृपा से बहुत, मतलब महाराज जी का नाम हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो महाराज जी के पिताजी थे, उनका परिवार था, वो लगातार महाराज जी को ढूंढ रहे थे। तो महाराज जी के पिताजी तक भी ये घटना की सूचना पहुंची। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि यार चलिए एक बार देख के आते हैं, क्या पता जो संत हैं जिन्होंने ट्रेन रोक दी, ये हमारे बेटे का पता भी बता दे। तो जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपने बेटे को देख के वो चौंक गए। तो महाराज जी से विनती करी कि आप घर चलिए। तो महाराज जी ने कहा मैं घर तो चलूँगा, लेकिन मुझे सांसारिक रिश्तों के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा भी करने की छूट मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। महाराज जी के पिताजी ने स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी अपने घर वापस आ गए और अपनी साधना भी करते रहे। महाराज जी ने नीम करौरी फर्रुखाबाद में अपना गुफा बनाकर, हनुमान जी हाथ से अपने बनाकर लगभग 12 साल तपस्या करी। तो जो लोग नीम करौरी फर्रुखाबाद फिरोजाबाद के पास रहते हैं, वो नीम करौरी फर्रुखाबाद धाम जाएं। वो फिरोजाबाद के पास अकबरपुर में जो महाराज जी की जन्मस्थली है, वहाँ पर जाएं। तो वहाँ उन्होंने लगभग 12 साल तपस्या करी। इस दौरान महाराज जी सांसारिक रूप से भी रहे। अपने गांव के कई 10-20 साल तक वो ग्राम प्रधान बने रहे। महाराज जी की 3 संतानें हुई। पहली संतान उनके हुए पुत्र अनेक सिंह शर्मा, फिर उनके बेटे हुए धर्म नारायण शर्मा, और फिर उनकी एक बेटी हुई गिरिजा जी। तो महाराज जी पूरी घर गृहस्थी भी संभालते रहे, प्रधानी का काम भी करते रहे, तपस्या भी चलती रही। सन 1930-35 तक महाराज जी पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में गए। अलग अलग हिस्सों में जाके उन्होंने हनुमान जी के मंदिर स्थापित करवाए। महाराज जी दिन रात हनुमान जी की भक्ति में इस कदर डूबे रहते थे कि उनका स्वरूप, उनका रूप, उनके गुण सब हनुमान जी की तरह हो गए थे। इसलिए लोग कहते हैं कि हनुमान जी का अवतार थे। हनुमान जी का अवतार थे नहीं थे, इस पर आगे वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी मैं इतना ही कहूँगा कि उनके कण कण में राम जी और हनुमान जी बस गए थे। और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिरला, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, आईएएस अधिकारी, सेना के अधिकारी, आईएएस पीएस, सब महाराज जी के भक्त। तो इस तरह से महाराज जी पूरे भारत में घूमे। पूरे भारत में उन्होंने सनातन धर्म, हिंदुत्व और मानवता, इंसानियत, सेवा, इन सब की भावना का प्रचार और प्रसार किया। इसके बाद सन 1940-45 के आसपास महाराज जी उत्तराखंड आते हैं, जो उस समय उत्तर प्रदेश था। और हनुमानगढ़ जो नैनीताल के पास जगह है, वहाँ वो लगभग 10-12 साल रुकते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो मंदिर हनुमान जी की स्थापना करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे नवजात शिशु जिनको चेचक या और इस तरह की बीमारियों के चक्कर में मृत्यु हो जाती थी, तो वहाँ दफना दिया जाता था। तो महाराज जी ने उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए वहाँ पर भंडारा करवाया, हनुमान जी की स्थापना करवाई। उसके बाद महाराज जी भूमियाधार गए, वहाँ पर 4 साल रहे। और इसी दौरान महाराज जी ने कैंची धाम के क्षेत्र में जाना हुआ, और वहाँ जाके थे पूर्णानंद तिवारी जी थे जो वहाँ पर रहते थे। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि सोमवारी बाबा की गुफा कहाँ थी। तो पूर्णानंद जी ने बताया कि सामने जंगल है, यहीं पर। पूर्णानंद जी ने बताया कि नदी पार करके जो ये जंगल दिख रहा है, यहीं पर सोमवारी बाबा की गुफा थी। तो सोमवारी बाबा बहुत बड़े संत हुए। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। तो वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने जब थोड़ी सी साफ सफाई करी, तो वहाँ धुनी भी उन्हें मिली सोमवारी बाबा की। उन्होंने कहा यहीं हनुमान जी का मंदिर बनेगा। तो नीम करौरी बाबा ने कहा कि अब यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। तो पता चला कि ये जो सारी ज़मीन है फॉरेस्ट की ज़मीन है, तो जो फॉरेस्ट की ज़मीन दे पाएगा वही मंदिर बनाने में सहायता कर पाएगा। तो फिर डीएफओ, कंजर्वेटर सब बुलाए गए। उन्होंने कहा कि अगर भारत के उस समय वन मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, तो अगर चौधरी चरण सिंह ज़मीन दे देंगे तो मंदिर बन जाएगा। तो फिर बाबा जी ने चौधरी चरण सिंह तक संदेश पहुंचाया। चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने पूरी ज़मीन बाबा जी के नाम, मंदिर के नाम दान करी। और बाबा जी के आशीर्वाद से यही चौधरी चरण सिंह आगे प्रधानमंत्री बने। तो फिर इस तरह सारी चीज़ें हुई, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बिरला जी ने पैसा दिया। जो मंदिर आप जब कैंची जाते हैं तो जो लाल रंग के मंदिर दिखते हैं, हनुमान जी का, लक्ष्मी नारायण जी का और शिव जी का, वो मंदिर एक तरह से
बिरला जी ने उसमें काफ़ी सहयोग दिया। तो सब भक्तों के सहयोग से और बाबा जी के मार्गदर्शन में 1964 15 जून को मंदिर बन के तैयार हुआ और मंदिर की स्थापना हुई, कैंची धाम की स्थापना हुई। कैंची धाम में सबसे बड़ी जो घटना सब लोग बताते हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ कि एक बार भंडारा चल रहा था और भंडारा चलते हुए दिन में 2-3 बजे के आसपास घी खत्म हो गया और अभी भक्त लगातार आ रहे थे। तो भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा घी खत्म हो गया, अभी तो भंडारा चलना है, क्या करें? तो बाबा ने कहा नीचे माँ गंगा शिप्रा नदी बह रही हैं, यहाँ से इनसे मांग के ले आओ। तो लोग गए, 2 कनस्तर पानी भर के लाए और ऊपर पहुंचने तक वो घी हो चुका था और उसमें पूड़ियाँ तली गई और प्रसाद बांटा गया। तो इस तरह कई चमत्कारी घटनाएं हैं, आगे और बताऊंगा। तो जब बाबा जी ने 1964 में मंदिर की स्थापना कर दी तो बहुत बड़े बड़े विदेश से रामदास, कृष्णादास और भी कई लोग आए वहाँ पर और उन्होंने आध्यात्म की और इन सब के लिए बाबा से बातचीत करी। और बाबा कभी ये नहीं कहते थे कि तुम कुंडली जागृत करो, मेडिटेशन करो। बाबा कहते थे कि जब तक तुम सेवा नहीं करोगे ना, तुम इस लायक हो ही नहीं पाओगे कि तुम भगवान को पा सको। पहले भगवान से मिलने के लायक तो बनो, भगवान की कृपा के लायक तो बनो, अपनी अशुद्धियां तो दूर करो, छल कपट तो दूर करो, मन का मैल तो मिटाओ। और वो मन का मैल कैसे मिटेगा? वो राम राम जपने से मिटेगा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने से मिटेगा, वो सुंदरकांड पाठ करने से मिटेगा और सबसे बड़ा वो सेवा करने से मिटेगा। जब तक आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते तब तक आपको भगवान का साक्षात्कार कृपा नहीं आएगी। तो सेवा तो आपको करनी ही करनी है। तो इसके बाद महाराज जी ने काकड़ी घाट, जो अल्मोड़ा से पहले और खैरना के बाद एक जगह है, वो भी सोमवारी बाबा की तपस्थली है, वहाँ जाके महाराज जी ने लगभग 1965 के आसपास हनुमान जी की स्थापना करी, काकड़ी घाट मंदिर की स्थापना करी। तो इस तरह से कुमाऊं क्षेत्र में हनुमानगढ़, भूमियाधार, कैंची धाम, काकड़ी घाट, ये मुख्य 4 धाम बाबा जी ने स्थापित किए। 1964-65 में जब स्थापना के बाद बाबा जी वृंदावन गए, बाबा जी और भी जगहों पे गए, उन्होंने वहाँ पर भी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करी। महाराज जी के जो भक्त थे रिचर्ड एल्पर्ट, जिनको रामदास कहा जाता है, इन्होंने महाराज जी की जो चमत्कारिक घटनाएं जो महाराज जी की रही भक्तों के साथ, उस पर आधारित एक किताब लिखी, मिरेकल ऑफ लव। वो मिरेकल ऑफ लव जो किताब थी वो स्टीव जॉब्स ने पढ़ी, कई और अमेरिकन्स ने पढ़ी। उसी को पढ़ने के बाद अमेरिकन्स भारत आए, महाराज जी की तलाश में आए। स्टीव जॉब्स के ऊपर भी मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन स्टीव जॉब प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी से नहीं मिल पाए क्योंकि तब तक महाराज जी शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन उनका आना हुआ और कई वेस्टर्नर्स का आना हुआ। तो महाराज जी ने सन 1973 तक, 11 सितंबर 1973 तक उन्होंने लीलाएं करी, अन्य क्षेत्र भोजन की सेवा, लोगों को राम जी से जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति में लाना, ये सारे कार्य करे। और भारत के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता सब महाराज जी के भक्त थे। 1973 11 सितंबर को महाराज जी ने वृंदावन में शरीर छोड़ दिया। उसके पहले तक वो कैंची धाम रहे और उन्होंने जाते हुए कहा कि अब मैं जेल से रिहा हो गया हूँ। देखिए, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब एक संत मनुष्य शरीर धारण करते हैं, उनका एक मकसद होता है। तो बाबा जी का मकसद था कि लोगों में संतों के प्रति, भगवान के प्रति आस्था बढ़े, हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़े, लोग सेवा करें, लोग भगवान का नाम लें। वरना आने वाले समय में इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आने वाला है कि लोग जी नहीं पाएंगे। तो महाराज जी ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो 73 वर्ष की आयु में उन्होंने 11 सितंबर को वृंदावन में शरीर छोड़ दिया। लेकिन यह सत्य है कि आज भी महाराज जी, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो आपको सपने में दर्शन करते हैं। अगर आपकी भक्ति बहुत पवित्र है, बहुत साफ मन से है, तो वो साक्षात दर्शन भी देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी कहानियां बताई हैं कि उन्हें महाराज जी अभी भी दर्शन देते हैं। इन कहानियों पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो महाराज जी के बारे में मैंने आपको लगभग सारी बातें बताई कि उन्होंने बवनिया से लेके, नीप करौरी से लेके, वृंदावन से लेके, भूमियाधार, हनुमानगढ़, कैंची और ऋषिकेश, जगह जगह मंदिर बनवाए। उन्होंने तपस्या करी, उनकी 3 संतानें हुई, वो प्रधान के तौर पर भी कार्यरत रहे। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 3-4 बातें कहीं। पहली बात, सभी की सेवा करो। दूसरी बात, सभी से प्रेम करो। तीसरा, भूखों को खाना खिलाओ और राम जी का नाम लो, भगवान का नाम लो। उन्होंने किसी तरह के अंधविश्वास, आडंबर को बढ़ावा नहीं दिया। आज आप कैंची जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि कोई मूर्ति खरीद रहा है, धागा, तावीज, धोती, कंबल, प्रसाद चढ़ा रहा है। ये कभी आज तक बाबा ने नहीं कहा, ना ये होता था। इस पर भी आगे एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ये चीज़ें हुई। तो नीप करौरी बाबा की ये सब कहानियाँ थी।
ये सब यात्रा थी। 1900 में जन्म होता है, 1973 में शरीर उन्होंने छोड़ दिया और बड़े बड़े भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब आए, कई चमत्कारिक घटनाएं घटी। कहीं ट्रेन रोकी तो कहीं पानी से दूध और घी बना दिया, कहीं किसी जीवित व्यक्ति पे जब गोलियां चली तो उसको कंबल से प्रोटेक्ट कर दिया, उस पर गोलियों का असर नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी महाराज जी की, और आज तो कैंची धाम का हर तरफ नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। और तो भक्तों, ये मैंने नीम करौली बाबा के बारे में आपको चीज़ें बताई हैं। आने वाले वीडियोस में मैं और सारी चीज़ें बताऊंगा। आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछें। ये वीडियो बहुत ऑथेंटिक है, इसमें मैंने कोशिश करी कि सारी सत्य बातें जो नीम करौली बाबा से जुड़ी हुई हैं वो मैं आपको बताऊं। और कोई भी आपका प्रश्न है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर आगे और वीडियोस बनाऊंगा। आने वाले टाइम में मैं लगातार आपको नीम करौली बाबा के बारे में, कैंची धाम के बारे में, बाबा के चमत्कारों के बारे में, बाबा की शिक्षाओं के बारे में बताने वाला हूं। तो बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारिए। सिर्फ कैंची धाम आने से नहीं होगा, सिर्फ रील वीडियो बनाने से नहीं होगा। बाबा की भक्ति कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम राम का जाप करिए, गरीबों की सेवा कीजिए। बाबा तभी प्रसन्न होंगे जब बाबा की बातों को आप फॉलो करेंगे। तो जय सिया राम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में मैं ऐसे ही बाबा के बारे में आपको बताता रहूँगा। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय।